चरण के चुनाव में, और उससे पहले आप भी देख रहे हैं रैलियों का रैला दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने भी आज शुरुआत कर दी है समस्तीपुर से, और गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे सीवान, जहां पर उन्होंने शहाबुद्दीन के राज में जो डर था सीवान में, बिहार में, उसका जिक्र किया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन नीरज मेहरे जी हमारे साथ, एक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत नीरज जी आप ही से करता हूं। आज के इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री के समस्तीपुर आज गए थे और प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ग्राम का आज दौरा किया। आपने भी वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना होगा, लेकिन एक जो आरोप वो लगा रहे हैं विपक्ष पर, वो कह रहे हैं कि जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हुए महागठबंधन के तमाम नेता। क्या सियासी संदेश देने की कोशिश नीरज मेहरे जी आज प्रधानमंत्री की हुई इस मंच से, और समस्तीपुर से ही क्यों उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की? थोड़ा बताइए डिटेल में। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि जितनी भीड़ उन्होंने यहाँ देखी जी, उतनी भीड़ उन्हें गुजरात में कभी देखने को नहीं मिली। उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात का जो व्यक्ति है वो व्यापारी है, कामकाजी है, बेरोजगार नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त है, चाहे वो ठेकेदारी कर रहा हो या अन्य कोई व्यापार कर रहा हो। तो निश्चित रूप से वहां का आदमी व्यापार करेगा और बिहार का आदमी नेता के पीछे दौड़ेगा, तो उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था। मुझे लगता है कि तमाम चीजें ऐसी आई इस दौरान जिसको देखने के बाद लगा कि इन सब चीजों को प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार वो 15 साल वाला बिहार नहीं रहा। घर घर में सोशल मीडिया और आईटी घुसा हुआ है, सब जागरूक हो रहे हैं, तमाम लोग ऐसी चीजें हैं जो जान रहे हैं, और सोशल मीडिया मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा हावी है। और बिहार की जनता को मुझे लगता है कि मुद्दों पे बात करके प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 15 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और लगातार गठबंधन की उनकी सरकार चल रही है। केंद्र का भी समर्थन प्राप्त है, उसके बाद भी वहां महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इनकी चर्चा नहीं की गई। मुद्दों की केवल जुमलेबाजी हुई। क्या प्रधानमंत्री उस समर्थन के बावजूद बिहार से पलायन रोक पाए? बिहार को समृद्ध राज्य बनाने की बात जो कर रहे हैं बार बार, बिहार को समृद्ध राज्य तभी बनाया जा सकता है जब वहां दवा, पढ़ाई, रोजगार होगा, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, तो वहां विकास होगा और लोग अपने बाहर नहीं जाएंगे। मुख्य जो बिहार का मुद्दा है वो पलायन का है। उस पर लगता है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की। जनता से जुड़े मुद्दे, चूंकि आप वहां सत्ता में हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 15 साल का आपको इतिहास बताना चाहिए था कि ये हमने विकास किया है। निश्चित रूप से हम भी स्वीकार करते हैं कि वहां विकास हुआ है, क्योंकि जब जब देश, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रदेश चलेगा तो कुछ ना कुछ विकास होगा। निश्चित रूप से विकास हुआ, सड़कें बनी हैं, तमाम चीजें बनी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब आपको जनता से मुझे लगता है कि इस तरह की बात करनी चाहिए थी कि अगर हम 5 साल और आगे आएंगे तो हम आपके लिए ये नई योजनाएं लाएंगे। उनकी कोई जिक्र नहीं की। मूलभूत जो मुद्दे हैं जनता के, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ जुमलेबाजी। तो क्या नीरज जी ये महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से ही मुद्दों से भटककर बात की जा रही है? असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल अटैक पर ज्यादा बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने वही कह रहा था कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वहां के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाह रहा। बिहार की जनता भी नहीं चाहती कि हमें 15 साल पुराना बिहार चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बीत गया है उस पर कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। आप आगे विकास की बात करनी चाहिए। उन विकास के मुद्दों पर चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई बात नहीं करना चाह रहा। सिर्फ जुमलेबाजी और जनता को गुमराह करके अपना वोट बैंक सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। जी बिल्कुल, ये अपना